जैसे ही सूरज की पहली किरण गांव के मैदानों को रोशन करती, एक लंबा सांवला युवक कंधे पर कुल्हाड़ी टांगे खेतों की ओर निकल पड़ता। उसका नाम सलीम था। सलीम बचपन से ही अपने पिता की तरह मेहनती और ईमानदार था। पिता की मृत्यु के बाद वही घर का सहारा बन गया। सुबह जल्दी उठना, दिन भर खेतों में काम करना और शाम को थोड़ा बहुत अनाज और मामूली कमाई के साथ लौट आना, यही उसकी जिंदगी थी। सलीम का छोटा भाई काशिफ उम्र में उससे बस 2 साल छोटा था, लेकिन स्वभाव में दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। काशिफ को काम से नफरत थी। उसे बस आराम, खेल और ख्वाबों में महल बनाना पसंद था। सलीम ने कई बार कोशिश की कि वह भी कोई हुनर सीखे, कुछ काम करे, लेकिन काशिफ हर बार टालता रहा। ये सब किस्मत का खेल है भाई, वह अक्सर कहता। अगर किस्मत अच्छी हो तो बिना मेहनत के भी दौलत मिल जाती है। सलीम चुप हो जाता, लेकिन मन ही मन दुख जरूर होता। एक दिन शाम को जब सलीम खेत से लौटा तो देखा कि घर में रखा आटा खत्म हो चुका है। उसने काशिफ से पूछा, आटा खत्म हो गया है, तुम बाजदार से क्यों नहीं लाए? काशिफ ने जम्हाई ली और कहा, मुझे लगा तुम आते हुए ले आओगे, वैसे भी बचा ही क्या था। सलीम ने गहरी सांस ली और रात का उपवास स्वीकार कर लिया। उसी रात आकाश में घने बादल छा गए, बिजली चमकी, बूंदाबांदी शुरू हुई और फिर हल्की बारिश में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल गई। सलीम अपनी खाट पर लेटा सोचता रहा, काश कोई ऐसी चीज मिल जाए जो हमारे दुख दूर कर दे। लेकिन बिना मेहनत का हासिल किया गया रजक अक्सर इंसान को गुमराह कर देता है। अगली सुबह सलीम हमेशा की तरह कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ियां काटने जंगल की ओर निकल गया। वह अक्सर पहाड़ी के उस पार एक पुराने पेड़ों वाले इलाके में जाता था, जहां कम ही लोग जाते, मगर वहां की लकड़ी बेहतरीन होती थी। जंगल में वह एक ऊंचे पेड़ की शाखाएं काट रहा था, तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज आई। कौन है वहां? सलीम ने आवाज दी। झाड़ियों में एक कमजोर बूढ़ा व्यक्ति पड़ा था, जिसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर धूल थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सलीम ने तुरंत कुल्हाड़ी नीचे रख दी, आगे बढ़ा और अपने थैले में बचा पानी उसे पिलाया। फिर अपनी रोटी निकालकर बूढ़े को दी। बूढ़ा चुपचाप खाता रहा। खाने के बाद उसने सलीम की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, बेटा, जिस नेक दिली से तुमने मेरी मदद की है वह आम इंसानों के बस की बात नहीं। मैं एक दरवेश हूं और तुम्हें एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूं। सलीम हैरानी से बोला, तोहफा? लेकिन बाबा जी, मैंने तो कुछ खास नहीं किया। दरवेश ने अपने थैले से एक छोटा मिट्टी का बर्तन निकाला। वह साधारण सा लग रहा था, लेकिन उस पर अजीब सी सुनहरी चमक थी। यह एक जादुई बर्तन है, दरवेश बोला। इसे जब कहोगे खाना पकाओ तो यह बेहतरीन खाना बनाना शुरू कर देगा, और जब कहोगे बस करो तो रुक जाएगा। मगर सावधान, इसका गलत इस्तेमाल मत करना, वरना यह बरकत मुसीबत में बदल जाएगी। सलीम हैरानी से बर्तन को देखता रहा। दरवेश ने गंभीरता और कोमलता से कहा, यह नेमत उन लोगों के लिए है जो बांटना जानते हैं। इसकी कदर करना बेटा। यह कहकर दरवेश गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। सलीम ने बर्तन को बहुत संभालकर अपने थैले में रखा और घर की ओर रवाना हो गया। दिल में खुशी, हैरानी और एक अनजाना सा जिम्मेदारी का एहसास था। वह जानता था कि यह बर्तन कोई मामूली चीज नहीं है और इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। घर पहुंचते ही काशिफ ने बर्तन को देखा और तंज कसते हुए कहा, क्या यह मिट्टी का टूटा बर्तन है? तू तो जैसे कोई खजाना ले आया हो। सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कल तुम्हें सब पता चल जाएगा, अभी थोड़ा सब्र करो। अगले दिन सलीम ने बर्तन को साफ सुथरी जगह पर रखा और पहली बार आजमाने का फैसला किया। वह बर्तन के पास गया और धीरे से बोला, खाना पकाओ। अचानक बर्तन के अंदर से खुशबू आने लगी। धुआं नहीं, रोशनी निकली। बर्तन से हल्की सी घंटी की आवाज आई और कुछ ही पलों में उसमें से स्वादिष्ट दाल, चावल, मांस और ताजी रोटियां निकलने लगीं। काशिफ की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कैसे हुआ? वह चिल्लाया, क्या यह सच में जादू है? सलीम ने कहा, बस करो। और बर्तन तुरंत चुप हो गया। उस दिन से सलीम ने रोजाना उस बर्तन से खाना बनवाना शुरू कर दिया। लेकिन वह खाना सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के गरीब बच्चों, विधवाओं और मजदूरों को भी बुलाकर खिलाने लगा। धीरे धीरे लोगों के दिल में सलीम की इज्जत बढ़ने लगी। बच्चों की आंखों में खुशी, बुजुर्गों के चेहरों पर दुआएं और सलीम की मुस्कान। यह सब देखकर लगता था कि वह जादुई बर्तन सलीम जैसे नेकदिल इंसान के लिए ही बना था। लेकिन
दूसरी ओर काशिफ का दिल अंदर ही अंदर जलने लगा। उसे यह सहन नहीं हो रहा था कि सलीम इज्जत और दुआएं बटोर रहा है, जबकि वह बस तमाशबीन बना बैठा है। एक रात जब सलीम गहरी नींद में था, काशिफ चुपके से उठा। उसने बर्तन उठाया और अपने कमरे में ले गया। अब मैं भी बादशाहों जैसी जिंदगी जीऊंगा, सारा खाना मेरे लिए होगा, उसने बर्तन के सामने खड़े होकर कहा। खाना पकाओ। बर्तन ने तुरंत काम शुरू कर दिया। हांडियां उबलने लगीं, खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। काशिफ का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह खाता रहा और कहता रहा, और पकाओ और पकाओ। लेकिन उसे यह याद नहीं था कि बर्तन को रोकने के लिए क्या शब्द कहने हैं। बर्तन लगातार खाना बनाता रहा, यहां तक कि थालियां, बर्तन, फर्श और बिस्तर सब भर गया। कमरे का दरवाजा बंद था। खाने की मात्रा बढ़ती जा रही थी। दीवारें खाने से ढकने लगीं, सांस लेना मुश्किल हो गया। काशिफ घबराकर चिल्लाने लगा, रुक जाओ, बंद हो जाओ, बस रुक जाओ ना। लेकिन बर्तन उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसने तो सिर्फ सलीम की आवाज को पहचानने का वादा किया था। काशिफ अब चिल्लाने लगा, दरवाजा पीटने लगा। आखिरकार सलीम की आंख खुली। उसने शोर सुना, दरवाजा तोड़ा और फौरन चिल्लाकर कहा, बस करो। बर्तन तुरंत शांत हो गया। खाने की खुशबू, दीवारों पर लगी चिकनाई और काशिफ की डरी हुई आंखें, मंजर किसी कयामत से कम नहीं था। सलीम ने चुपचाप बर्तन उठाया, पानी का ग्लास काशिफ को दिया और कहा, यह नेमत है, खिलौना नहीं, इसे इज्जत के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। काशिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पहली बार वाकई शर्मिंदा था। अगले दिन सलीम ने बर्तन को साफ किया, उसे दोबारा उसकी तय जगह पर रखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। काशिफ चुपचाप बैठा था। उसने धीरे से कहा, भाई, मैं गलती पर था। तुमने मुझे न सिर्फ बचाया बल्कि सबक भी दिया। अब मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं, मेहनत करना चाहता हूं और तुम्हारी तरह दूसरों की मदद करना चाहता हूं। सलीम की आंखों में नमी आ गई। उसने अपने भाई को गले लगा लिया। वक्त गुजरता गया। अब दोनों भाई मिलकर गांव में खाना बांटते, लोगों की मदद करते और बर्तन का इस्तेमाल सिर्फ नेक कामों के लिए करते। काशिफ भी अब खुद जाकर लकड़ियां लाता, खेतों में हाथ बंटाता और कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता। एक दिन एक बुजुर्ग ने सलीम से पूछा, बेटा, तुम्हें यह जादुई बर्तन कैसे मिला? सलीम मुस्कुराकर बोला, जब तुम किसी के साथ दिल से एक रोटी बांटते हो तो रब तुम्हें एक जहान दे देता है। नेमत का असली हकदार वही होता है जो उसमें दूसरों का भी हक समझे। लालच इंसान को अंधा कर देता है, जबकि सखावत, उदारता इंसान को महानता देती है। और सबसे बढ़कर जो चीज दुआ से मिले उसे धोखे से छीनना तबाही लाता है।